महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलेंगी बड़े ही रोचक ढंग से। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच, और चैनल का बेल बटन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इक्ष्वाकु वंश में महाभिष नाम के एक राजा थे। वे बड़े सत्यनिष्ठ और सच्चे वीर थे। उन्होंने बड़े बड़े अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिनमें महाभिष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय गंगा जी भी वहां आईं। वायु ने उनके श्वेत वस्त्र को शरीर पर से कुछ खिसका दिया। तब वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर लीं, लेकिन राजर्षि महाभिष उन्हें निशंक एकटक देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभिष, अब तुम मृत्युलोक में जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वो तुम्हारा अप्रिय करेगी, और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तब इस शाप से मुक्त हो जाओगे। महाभिष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर ये निश्चय किया कि मैं पूर्ववंशी राजा प्रतीप का पुत्र बनूं। गंगा जी जब वहां से लौट गईं, तब रास्ते में वसुओं से उनकी भेंट हुई। वे भी वशिष्ठ के श्राप से श्रीहीन हो रहे थे। उन्हें ये शाप हो चुका था कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। गंगा जी ने उनसे बातचीत करने के बाद ये स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। उन 8 वसुओं ने भी अपने अपने अष्टमांश से एक पुत्र मर्त्यलोक में छोड़ देने की प्रतिज्ञा की और ये भी कह दिया कि वो अपुत्र रहेगा। इधर पुरुवंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गंगा मनोहर मूर्ति धारण करके उनके पास आईं। बातचीत होने के बाद ये निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बने। गंगा जी ने प्रतीप की बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीप ने अपनी पत्नी के सहित पुत्र प्राप्ति के लिए वहीं तपस्या की। वृद्धावस्था में उनके यहाँ महाभिष ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। उस समय राजा प्रतीप शांत हो रहे थे। उनका वंश शांत हो रहा था। ऐसी अवस्था में संतान होने के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। जब शांतनु जवान हुए तब पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आएगी। तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना। वो जो कुछ कहे उससे कुछ कहना मत। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं वन में चले गए। एक बार राजर्षि शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक परम सुंदरी स्त्री देखी। उसकी रूप संपत्ति को देखकर शांतनु विस्मित हो गए। सारे शरीर में रोमांच हो आया। इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रों से पी जाएंगे। उस दिव्य स्त्री के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए याचना की कि तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लो। देवी ने कहा, राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है। शर्त ये है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ कहूँ आप मुझे रोकिएगा नहीं। जब तक आप मेरी ये शर्त पूरी करेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी।
जिस दिन आप मुझे रोकेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। गंगा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने भी कुछ पूछताछ नहीं की। राजर्षि शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार, रूप, सौंदर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवा से बहुत ही आनंदित हुए। वे गंगा देवी के साथ इस प्रकार आसक्त हो गए कि उन्हें बहुत से वर्ष बीत जाने का पता ही नहीं चला। अब तक गंगा जी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे, परंतु ज्यों ही पुत्र होता त्यों ही गंगा जी मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ ऐसा कहकर उसे गंगा की धारा में डाल देती थीं। राजा शांतनु को ये बात बहुत अप्रिय मालूम होती, परंतु वे इस भय से कुछ बोलते नहीं कि कहीं ये मुझे छोड़कर न चली जाए। 7 पुत्रों की यही गति हुई। 8वां पुत्र होने पर भी वे हंस रही थीं। राजा शांतनु को इसमें बड़ा दुख हुआ और उनके मन में ये इच्छा हुई कि वो पुत्र मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा, अरे तू कौन किसकी पुत्री है? इन बच्चों को क्यों मार डालती है? अरे पुत्रघ्नि, ये तो महान पाप है। गंगा जी ने कहा, लो मैं तुम्हारे इस लाडले को नहीं मारती। अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता। देखो मैं जन्हू की कन्या गंगा हूँ। बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। मेरे ये 8 पुत्र अष्ट वसु हैं। वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उन्हें मनुष्य लोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरे जैसी माँ नहीं मिल सकती थी। वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा की थी, इसी कारण ऐसा किया। अब वे शाप से मुक्त हो गए। मैं जा रही हूँ। ये पुत्र वसुओं का अष्टमांश है। अब तुम इसकी रक्षा करो। ये थी कथा शांतनु, गंगा और देवव्रत यानी भीष्म की। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अपने कमेंट्स में आप महाभारत से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।